या देवी सर्वभूतेषु ज्ञानरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गंगातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषित वामभागं नारायण प्रियमनमङ्गल पदारहारं वाराणसीपुरपत भज विश्वनाथं। बोलो विश्वनाथ भगवान की जय। आज के आनंद की जय। बोलो आदिशक्ति मैया की जय। आज की सत्संग की जय। प्रिय भक्तगण, आज का मुख्य प्रसंग है कि ये जीवात्मा मृत लोक में बार बार क्यों आता है। मनुष्य का जन्म इस पृथ्वी लोक पर क्यों बार बार होता है, ये क्यों जीव बार बार यहाँ मृत लोक में आ रहा है। तो प्रिय भक्तों, आज मैं तुम सबको इस वीडियो के माध्यम से ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जीव आत्मा क्यों आता है। इस जीव आत्मा के आने के मुख्य 3 कारण हैं, उसको ध्यान से सुनिए। पहला कारण है कि इस जीव आत्मा का कर्म फल शेष रह जाता है। मनुष्य प्रतिदिन जो भी कर्म करता है उसका एक फल बनता रहता है, और वो फल जब जीवात्मा शरीर को छोड़ के जाता है तो कर्म फल शेष रह जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कर्म फल के बंधन से ही जीवात्मा का बंधन होता है। वो मृत्यु लोक में बार बार आता है उस फल को भोगने के लिए। जिस प्रकार से कर्म प्रधान वे सुरचि राखा, जो जैसे करहि सो तैसे फल चाखा। सकल पदार्थ हैं जग माही, और कर्महीन नर पावत नाही। ये कर्म की ये 2 वाक्य कर्म के लिए कहे गए हैं। तो मनुष्य जिस प्रकार का कर्म कर रहा है उसका फल भोगने के लिए इस जीव आत्मा को इस मृत्यु लोक में बार बार आना पड़ता है, प्रिय भक्तों। और दूसरा कारण है जीव आत्मा का जो मृत्यु लोक में आता है कि जीव आत्मा का इस मृत्यु लोक में पारिवारिक मोह लगा रहता है और सांसारिक मोह रह जाता है किसी वस्तु विशेष में। दूसरा कारण है कि पारिवारिक मोह या सांसारिक मोह उसका रह जाता है, प्रिय भक्तों। तीसरा कारण है कि जब मनुष्य के शरीर से या किसी भी प्राणी के शरीर से जीवात्मा निकलता है तो जीवात्मा के निकलते समय उसकी इस पृथ्वी लोक पर किसी वस्तु विशेष में उसका मन लगा रह जाता है, उसकी आसक्ति रह जाती है, जिसके फलस्वरूप उसको जीवात्मा को या मृत्युलोक में आना पड़ता है। इसको मैं एक उदाहरण के द्वारा समझा रहा हूँ। जिस प्रकार से व्यक्ति अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ या प्रेमी के यहाँ जाता है, वहाँ बैठता है, चाय पानी करता है, और चलते समय उस व्यक्ति का एक मोबाइल या सोने की चेन उसके घर में छूट जाती है और वो अपने घर वापस आ जाता है। जब उस मनुष्य को
अपने मोबाइल या सोने की चेन याद आती है तो वो मनुष्य पुनः उसको लेने के लिए रिश्तेदार या प्रेमी के घर जाता है। ठीक इसी प्रकार से इस जीवात्मा का भी इस मृत लोक में कुछ रह जाता है, और वो क्या है? कर्म फल। वैसे भी कर्म फलों के बंधन में ये जीवात्मा बंधता जाता है। जिस प्रकार से एक मकड़ी एक जाला बनाती है, उसी प्रकार से एक मनुष्य कर्म फलों के बंधन में बंधता रहता है। तो प्रिय भक्तों, ज्यादा विलंब न लेते हुए इसका सीधा साधा उत्तर है कि मनुष्य जिस प्रकार के कर्म कर रहा है, चाहे वो अच्छे कर रहा हो चाहे बुरे कर रहा हो, उसका एक फल बन रहा है। तो जीवात्मा उन फलों को भोगने के लिए मृत्यु लोक में आती है। लेकिन प्रिय भक्तों, तुम ये भी प्रश्न कर सकते हो कि कर्म तो मनुष्य कर रहा है, कुछ ऐसे जीव हैं, कुछ ऐसे प्राणी हैं जो कर्म की क्रिया से परे हैं, कर्म जानते ही नहीं, तो वे जीवात्मा वो क्यों आ रहे हैं? तो उसका भी उत्तर सीधा है कि उन मनुष्यों ने, उन जीवात्माओं ने पहले के कर्मों के द्वारा ये अधोगति प्राप्त की है, ये नरका गति प्राप्त की है, जिसकी वजह से वो इस योनियों में इस कर्म फल को भोग रहे हैं। लेकिन उनको भी लास्ट के जन्म में मनुष्य का ही जन्म मिलेगा, और मनुष्य के जन्म के द्वारा ही मनुष्य इस कर्म बंधन को काट सकता है। इसी के साथ साथ प्रिय भक्तों, मैं एक ऐसे वीडियो को बनाने जा रहा हूं कि जिसके अभ्यास करने से मनुष्य कर्म के बंधन से मुक्त हो सकता है, और साधारणता इसको करने से वो मोक्ष को भी प्राप्त हो जाएगा। वो वीडियो बनाऊंगा, वो मृत्यु योग यानी मृत्यु योग के द्वारा किस प्रकार से जीवात्मा को, मनुष्य को वैराग उत्पन्न हो जाए। उसको करने से जीव को वैराग उत्पन्न हो जाता है, मनुष्य को, और वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, ईश्वर बन जाता है। इसी के साथ साथ प्रिय भक्तों, आज जीवात्मा का मृत्यु लोक में आने के विषय में, उसके संवाद के विषय में इतना ही। यहीं से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और अपने वीडियो से, चैनल से जुड़े हुए सभी भक्तों को मेरी तरफ से शुभ आशीर्वाद। जय हिंद, जय श्री राम।